ये साफ हो चुका है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी करवा करके एनडीए को जीत दिला दी। चुनाव आयोग ने डेटा अपडेट किया, 30 सितंबर को कहा 7,42,00,000 कुल मतदाता हैं, और जब मतदान हुआ, मतदान के दिन बढ़ करके 7,45,00,000 मतदाता हो गए। ये दोनों जो रिलीज है, प्रेस रिलीज जो है चुनाव आयोग की है। अब आप बताइए 3 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए? झूठ कौन बोल रहा है? ये बड़ा सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अप्रत्याशित जीत एनडीए की, भाजपा की, जेडीयू की हुई है, उससे अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 27 मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, ज्ञानेश कुमार ही कर सकते हैं, और अब एक कहा जा रहा है कि राजीव कुमार जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे वे ईमानदार थे, और ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं ये महा ईमानदार साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी चीज और सामने आई दोस्तों, छपरा विधानसभा में पहले 28 राउंड की काउंटिंग होनी थी और काउंटिंग हुई है 30 राउंड की। ये कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, रामगढ़ विधानसभा सीट है एक बिहार की, बसपा के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। पहली बार उन्होंने 175 मतों से जीत हासिल की। रिकाउंटिंग हुई तो 38 मतों से उन्होंने जीत हासिल कर ली। इसके बावजूद उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा कि आप विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। अब आप सोचिए किस प्रकार से धांधली घोटाले की खबर सामने आ रही है, और इस सच को, इस खबर को ना तो टीवी दिखाएगा ना ही अखबार दिखाएगा। और अब राज वर्मा ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि बिना जन आंदोलन से चुनाव आयोग कभी भी मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी नहीं देगा, और अगर वो सीसीटीवी की फुटेज डिलीट करता है तो इसके खिलाफ भी आंदोलन हो। सॉफ्ट कॉपी लेकर बिहार के एक एक मतदाता की जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने कैसे 95 यानी 95% सीटें कैसे जीत ली हैं। अब आप बताइए 3 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए हैं, और अब इस पर बवाल हो रहा है। और इसके अलावा अब सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, दरअसल इसका नेतृत्व जो है वो लापरवाह है, कमजोर है, क्योंकि चुनाव किससे हुआ? ईवीएम से हुआ। ईवीएम खिलाफ किसने हंगामा किया? अपोजिशन के लोगों ने किया, महमूद प्राचा जैसे वकीलों ने किया, भानु प्रताप सिंह जैसे वकीलों ने किया, बसपा ने सवाल खड़े किए। अगर आप पहले से पता था कि ईवीएम बेईमानी होती है तो फिर आप लोग जो है सब कुछ कैसे होने दिए? चुनाव कैसे होने दिए? चुनाव का बहिष्कार आप लोगों ने क्यों नहीं किया? यह सवाल अब इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछा जा रहा है। सवाल पूछा भी जाएगा, और सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि आपने गलती, लापरवाही की है, बड़ी गलती है, और ये गलती जो है माफी लायक नहीं है। तो आप सोचिए कि किस